नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल ट्रिक विद अतुल सर। मैं आपके सामने आज बताने वाली हूँ छावा की कहानी। छावा यानी भी संभाजी महाराज, जो शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र हैं। इतिहास में हम शिवाजी महाराज के योगदान को तो जानते हैं, लेकिन संभाजी महाराज ने मुगलों के विरुद्ध कितना बड़ा संघर्ष किया है, इसी बात की जानकारी मैं आज आपको देने वाली हूँ। छावा, जो कि एक बलिदान की कहानी है, जो स्वराज की विचारधारा को आगे बढ़ाती है, जिसकी शुरुआत शिवाजी महाराज ने की थी हिंदवी स्वराज के साथ। छावा अर्थात संभाजी महाराज, जिनका जन्म 1657 में हुआ है और उनकी माता का नाम है साईबाई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मात्र 2 वर्ष की उम्र में ही, बचपन में ही इनकी मां का देहांत हो जाता है। लेकिन इनकी वीरता का प्रमाण ये देते हैं 6 वर्ष की अवस्था में, जब ये एक शेर को मार गिराते हैं। इन्हें शस्त्रों का ज्ञान देते हैं हम्मीराव मोहिते और शास्त्रों का ज्ञान देते हैं काशीराम शास्त्री। ये लगातार अपनी वीरता का प्रमाण देते हैं और इसी वीरता के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन इनके संघर्ष की जो असली शुरुआत मानी जाती है वो है 1680। तो ऐसा क्या हुआ था 1680 में? 1680 में शिवाजी महाराज का देहांत हो जाता है और उस समय संभाजी महाराज पन्हाला के किले में कैद होते हैं। वहीं दूसरी तरफ इनकी सौतेली मां सोयराबाई अपने पुत्र राजा राम को लगातार छत्रपति बनाने के लिए नई नई योजनाएं बनाती है, लेकिन उनकी एक भी योजना सफल नहीं हो पाती है। उसका बहुत बड़ा कारण बनते हैं हम्मीराव मोहिते, जो संभाजी महाराज को कैद से बाहर निकालते हैं और उन्हें छत्रपति का पद धारण करवाते हैं। इसी के साथ संभाजी महाराज हम्मीराव मोहिते को अपना सेनापति बनाते हैं और अपना मुख्य सलाहकार कवि कलश बनाते हैं और मुगलों के साथ संघर्ष की शुरुआत करते हैं। जहां एक तरफ औरंगजेब अपने पिता और भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठता है, वहीं दूसरी तरफ संभाजी महाराज अपने पिता शिवाजी महाराज के स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए मुगलों को एक चुनौती देते हैं और उसी चुनौती का परिणाम होता है बुरहानपुर की लूट। ये बात है 1681 की। बुरहानपुर, जो मध्य प्रदेश में तापी नदी के किनारे एक समृद्ध शहर होता है, व्यापारी दृष्टि से इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। साथ ही बुरहानपुर को दक्षिण भारत के प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है और मुगलों की प्रसिद्ध चौकी होती है। बुरहानपुर की लूट के लिए हम्मीराव मोहिते और कवि कलश संभाजी महाराज के साथ होते हैं। 3 दिनों की भयंकर लूटपाट के साथ बुरहानपुर को पूरा तहस नहस कर दिया जाता है। इसलिए बुरहानपुर की लूट ही मुगलों के लिए एक चेतावनी का काम करती है और इसी चेतावनी का जवाब देने के लिए औरंगजेब अपने सैनिकों के साथ मराठा की तरफ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब के पुत्र अकबर स्वयं अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर देता है और शरण के लिए संभाजी महाराज के पास पहुंच जाता है, जो मुगलों और मराठों के बीच में संघर्ष का एक और कारण बन जाता है। जहां संभाजी महाराज अपनी योजनाओं के साथ लगातार वीरता का प्रमाण देते हुए औरंगजेब की सेना को खत्म कर रहे थे, लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि उनके आपसी जो करीबी है गणोजी, वो उनके साथ विश्वासघात कर देते हैं और औरंगजेब के साथ मिल जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर औरंगजेब अपने सैनिकों के साथ संगमेश्वर में पहुंचकर चुपचाप आधी रात में संभाजी महाराज पर हमला कर देते हैं। ये घटना है 1689 में, जिसे संगमेश्वर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इतिहास में संगमेश्वर का एक विशेष स्थान है, क्योंकि शिवाजी का मुगलों के साथ अंतिम युद्ध भी संगमेश्वर में ही हुआ था। इस संगमेश्वर के युद्ध में संभाजी महाराज और कवि कलश बहुत ही वीरता के साथ लड़ते हैं, लेकिन भयंकर काट मार के बाद भी औरंगजेब के सैनिक संभाजी महाराज को गिरफ्त में नहीं कर पाते हैं। लेकिन आखिर में मुकर्रब खां, जो औरंगजेब का सेनापति होता है, वो संभाजी महाराज और कवि कलश को कैद करके औरंगजेब के सामने पेश कर देता है। लेकिन संभाजी महाराज यहाँ भी डरते नहीं हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ औरंगजेब का सामना करते हैं और उसे जवाब देते हैं। इस जवाब को देखते हुए औरंगजेब 40 दिन में कड़ी यातनाएं देकर उनकी निर्मम हत्या करवा देता है। क्या लेकिन यहीं पर मराठा साम्राज्य का अंत हो जाता है? नहीं, उनकी
पत्नी यशोबाई अपने पुत्र साहू के साथ इस संघर्ष को जारी रखती है और छत्रपति के रूप में राजा राम को गद्दी पर बिठा देती है और इसी के साथ इनका संघर्ष लगातार चलता रहता है। संभाजी महाराज जो कि शिवाजी महाराज के बाद मराठों को फिर से एकजुट करते हैं और अपने पिता की छाया बनकर उनके सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करते हैं। कि ये थे हमारी छावा की कहानी। धन्यवाद। इसी तरह की और जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल ट्रिक विद अतुल सर से जुड़िए। बेल आइकन को ऑन कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।